लेबनान की राजधानी बैरूत में हुए विस्फोट के एक हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार ने सोमवार रात इस्तीफा दे दिया। पीएम हसन दियाब ने सोमवार शाम देश के नाम संबोधन में खुद इसका ऐलान किया। धमाके के बाद से ही दरअसल देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे और जनता सरकार के इस्तीफे की लगातार मांग कर रही थी। सोमवार शाम लोगों ने पीएम आवास के बाहर भी प्रदर्शन किया और इससे पहले 4 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। क्या कुछ ये पूरी तस्वीर बनी, रिपोर्ट के जरिए आप देखें। बैरूत का वो धमाका जिसने एक पूरे शहर को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, वो भीषण ब्लास्ट जिसमें करीब 150 से ज्यादा लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, 7000 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 3 लाख लोग बेघर हो गए। उस धमाके को लेकर बैरूत के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जनता बैरूत के धमाकों के लिए जो जिम्मेदार हैं उन्हें कटघरे में खड़ा करना चाहती है। सरकार के खिलाफ बैरूत में भड़का गुस्सा। बैरूत की सड़कों पर लोगों का उग्र प्रदर्शन। आक्रोश के आगे झुकी सरकार। पीएम समेत पूरी कैबिनेट का इस्तीफा। ये आक्रोश बैरूत की जनता का है, ये नाराजगी बैरूत के लोगों की है जिसकी जद में लेबनान की सरकार है। बैरूत धमाके के बाद ही पूरे शहर में प्रदर्शन शुरू हो गया था और लोग हिंसक हो रहे थे। प्रदर्शनकारी घटना की जिम्मेदारी मौजूदा सरकार पर डाल रहे थे और उसके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। रविवार को भी बैरूत में संसद के पास प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क को बंद कर दिया था, तो यहाँ के शहीद चौक पर लगभग 10,000 से ज्यादा लोग जमा हो गए थे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जंग जैसी स्थिति पैदा हो गई, तो लोगों ने पुलिसकर्मियों पर जमकर पथराव किया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, तो प्रदर्शनकारियों ने मंत्रालयों और सरकारी बैंकों में जमकर तोड़फोड़ की। लोगों का आरोप है कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार और लापरवाही की वजह से ये धमाका हुआ है। प्रदर्शन कर रहे लोग पूरी सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे और यही वजह है कि लेबनान की राजधानी बैरूत में हुए विस्फोट के एक हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब समेत पूरी सरकार ने सोमवार रात इस्तीफा दे दिया। نحتكم إلى الناس إلى مطلبهم بمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة المختبئة منذ 7 سنوات، إلى رغبتهم بالتغيير الحقيقي من دولة الفساد والهدر والسمسرات والسرقات إلى دولة القانون والعدالة والشفافية، إلى دولة تحترم أبنائها. أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء للوقوف مع الناس كي نخوض معركة التغيير معهم। अब लेबनान की मौजूदा सरकार कार्यवाहक भूमिका में आ चुकी है और जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता इसकी यही भूमिका रहेगी। विस्फोट के बाद से शहर में हजारों लोग क्षतिग्रस्त घरों में रह रहे हैं। कईयों के घरों में खिड़कियां और दरवाजे भी नहीं बचे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने इस संकट के समय में लोगों को तुरंत भोजन और चिकित्सा सहायता देने का निर्देश दिया है। इस बीच सेना ने धमाकों का केंद्र रहे बंदरगाह पर अपने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।